परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को हम किस टाइप से समझ सकते हैं। इसके लिए मैं यूज करना होगा फॉर्मिंग नंबर्स 1 2 3 4 5। इन नंबर्स का यूज करके, इन डिजिट्स का यूज करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए कहा जाए। एनाग्राम्स, अब एनाग्राम्स से आप परिचित होंगे। जैसे कि आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया साइलेंट, अब इस साइलेंट वर्ड के जो लेटर्स हैं इन्हीं का यूज करके आपको एक दूसरा वर्ड बनाना हो तो उसको क्या बोलते हैं, एनाग्राम्स, मतलब रीअरेंजिंग लेटर्स। तो क्या हो जाएगा, लिसन, LISTEN, एंड दूसरा वर्ड ESITLN। क्या ESITLN का कोई मतलब है? नहीं, इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ना इसका डिक्शनरी में कोई मतलब है। एंड नेक्स्ट वन इज अरेंजिंग पीपल। और आपको 4 चेयर्स दे दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि कुछ लोगों को इन चेयर्स पे आप अरेंज करिए, या इन चेयर्स पे कुछ लोगों को बिठा लिए, कितनी टाइप से आप बिठा सकते हैं। तो इन तीनों तरीकों में से आज हम जो तरीका सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे फॉर्मिंग नंबर्स का। आपको 5 डिजिट्स दी गई हैं और आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। पहली कंडीशन क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउ। सेकंड कंडीशन, रिपीटेशन अलाउ। तो आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है इन 5 डिजिट्स का यूज करके, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अब देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउ, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मीन्स अगर आपने एक बार एक डेट का यूज कर लिया तो दूसरी बार आप उस डेट का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि 111 इस कैटेगरी में आता है, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है। 232 आएगा, नहीं आएगा। 544 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि उसमें 2 रिपीट हो रहा है और उसमें हमारा 4 रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे तीनों यूजलेस हो गए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिए और देखिए आपके पास फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट कि आप कैसे फिल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप यूज कर सकते हैं 1 2 3 3 4 1 5 2 4, या ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें सारे डेट्स डिफरेंट हैं। तो अगेन हम 3 ब्लैंक ले लेते हैं और इसमें डिजिट्स फिल करेंगे 1 बाई 1। तो देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट स्लॉट है, सेकंड स्लॉट है और थर्ड स्लॉट है, तो फर्स्ट स्लॉट को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, हाउ मैनी वेज। तो देखिए आपके पास नंबर्स कितने हैं, 5। तो आप इन 5 डिजिट्स में से कोई सी भी डिजिट फर्स्ट स्लॉट में फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट फिल करने के तरीके आपके पास 5 हो गए। मीन्स आप 1 भी फिल कर सकते हैं उसमें, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो पहला स्लॉट आपका फिल हो जाएगा इन 5 में से किसी भी एक डिजिट से। उसी टाइप से और की कंडीशन अगर हम लेके चलें तो जो आपका सेकंड स्लॉट है, अब वो आपको फिल करना है। अगर पहला स्लॉट आपका फिल हो गया 5 तरीकों से उसके बाद, तो आप देखिए अगर आपने पहले स्लॉट में कोई भी एक नंबर फिल कर लिया, अब वो नंबर आप कुछ भी मान सकते हैं। वो नंबर जो आपने फिल किया वो आप सेकंड प्लेस पे सेकंड स्लॉट में फिल नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। जब रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो आप इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 वेज। यहाँ पे आपके पास ओनली 4 तरीके हैं। जैसे कि आपने अगर 1 यूज कर लिया तो आपके पास कौन से नंबर बचे, 2 3 4 5, सिर्फ ये 4 डेट का आप यूज कर सकते हैं सेकंड प्लेस पे। और आप 3 यूज कर लेते हैं तो आपके पास 1 2 4 5 ये लेटर्स बचेंगे आपके पास सेकंड स्लॉट में फिल करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड स्लॉट आपका फिल हो जाएगा 4 तरीके से। अब थर्ड स्लॉट कितने तरीके से फिल होगा आप सोचिए। तो देखिए आपका थर्ड स्लॉट कितने तरीके से फिल हो सकता है, आपने सोचा होगा। तो आपके पास आंसर क्या आया, 3 वेज में। जो आपका थर्ड स्लॉट है वो आप 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो पहला स्लॉट 5 तरीके से फिल कर दिया आपने, सेकंड स्लॉट 4 तरीके से आपने फिल कर दिया और थर्ड स्लॉट आपने 3 तरीके से फिल कर दिया। अब जब आप क्वेश्चन पे गौर करेंगे तो क्वेश्चन का टारगेट क्या था, रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो ऐड और मल्टीप्लाई, अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आप उसको देख के याद करिए और आप ये बताइए कि यहाँ पे और की कंडीशन लगेगी कि मल्टीप्लाई की कंडीशन लगेगी। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई की कंडीशन लगेगी।
एंड हो रहा है, 5 एंड 4 एंड थर्ड, फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट। तो आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। 5 4 जा कितना होगा 20 एंड 23 जा 60। तो मीन्स ये जो आपके नंबर्स बनेंगे वो आपके 60 वे तरीके से बन सकते हैं, मीन्स 60 वेज। ठीक है, अब आप देखिए 1 2 3 3 1 4 2 4 5 इस तरीके से आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो आपके पास 60 ऑप्शंस हैं। तो आपका ये पहला जो क्वेश्चन था वो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, रिपीटेशन अलाउ। अब आपका रिपीटेशन अलाउ है। देखिए अब तक जो आपने पहले पार्ट में समझा, अगर कोई आपसे ये कहे कि हम इसमें रिवर्स चल सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल रिवर्स चल सकते हैं। 1 टेंस 100 से चल सकते हैं या 100 टेंस 1 से चल सकते हैं। तो 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके। तो भी आपका 3 × 4, 3 4 जो 12 और 12 5 जो आपका 60 आंसर आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिपीटेशन अलाउ। तो जब रिपीटेशन अलाउ होगा उस कंडीशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो देखिए आपके पास नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5, और आपके पास स्लॉट कितने हैं, आपके पास 3 स्लॉट्स हैं। अब आप उन 3 स्लॉट्स को फिल करोगे रिपीटेशन अलाउ करके। तो देखिए आपका रिपीटेशन अलाउ का मतलब क्या हो गया, आप 1 1 1 भी यूज कर सकते हैं, 3 2 2 भी यूज कर सकते हैं, और कोई नंबर हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं अगर उसमें डिजिट्स रिपीट हो रही हो तो देखिए आपके पास इस तरीके से फर्स्ट स्लॉट को फिल करने के आपके पास कितने ऑप्शंस बनेंगे, आपके पास 5 ऑप्शंस बनेंगे, क्योंकि पहले स्लॉट में आप कोई सा भी डिजिट्स फिल कर सकते हैं। 1 भी फिल कर सकते हैं, 2 भी फिल कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। आप सोचिए पहला स्लॉट, आई होप आपने सोच लिया होगा पहला स्लॉट कितने तरीके से फिल हो जाएगा, 5 तरीके से। तो 1 हो सकता है, उसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मीन्स आपके पास 5 वेज हो गए पहला स्लॉट फिल करने के। अब आगे बढ़ते हैं तो सेकंड स्लॉट देखिए। अब सेकंड स्लॉट फिल करने के आपके पास कितने तरीके होंगे, ये स्लॉट भी फिल करने के आपके पास 5 वेज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो डेट आपने पहले स्लॉट में यूज करी वही डेट आप सेकंड स्लॉट में इजीली यूज कर सकते हैं। अब आपने 2 स्लॉट फिल कर लिए, अब आपके पास क्या बचा, थर्ड स्लॉट। तो जब आपने पहले स्लॉट और दूसरे स्लॉट को 5 5 तरीके से फिल करा, तो थर्ड स्लॉट को भी आप 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउ है। और जब आप इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास फाइनली जो टोटली आउटकम आएगा वो कितना आ सकता है। तो देखिए 5 वेज, 5 वेज और 5 वेज, और आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 वेज मल्टीप्लाई 5 वेज मल्टीप्लाई 5 वेज, तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 1 to 5 वेज। मीन्स रिपीटेशन अलाउ में आपके पास 1 to 5 वेज है। और जो आपका रिपीटेशन नॉट अलाउ था उसमें आपके पास कितने वेज थे, 60 वेज। रिपीटेशन नॉट अलाउ 60 वेज, और आपका रिपीटेशन अलाउ हो तो 1 to 5 वेज। तो आई होप यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 1 to 5 वेज ये आपका इंक्रीज हुआ, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज आपका क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसमें रिपीटेशन अलाउ किया। नंबर्स को आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, जो भी आपको डेट्स दी गई थी उनका आपने दोबारा से यूज किया, इसलिए जो आपके तरीके थे वो आपके तरीके बढ़ गए। इसलिए आपके तरीके बढ़ के कितने हो गए, 1 to 5 तरीके हो गए। और प्रीवियस वाले मीन्स पार्ट 1 में कितने तरीके थे, 60 वेज थे। आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको अपने बाकी के डाउट्स क्लियर करने हो तो इस हमारे चैनल पे बाकी के वीडियोज अपलोड हो रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।